जय हिंद, जय अखंड भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। मैं हूं विवेक चतुर्वेदी। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे। रूस और यूक्रेन के वॉर ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। पूरी दुनिया में सप्लाई चेन का तहस नहस हो गया। रूस और यूक्रेन में कितने असंख्य लोग मारे गए हैं कोई पता नहीं है। एग्जैक्ट नंबर्स तो कोई नहीं जानता, अंदाज़ा ही लगाया जाता है। जो भी नंबर्स दोनों कंट्रीज प्रोवाइड करते हैं उनके बेसिस पे ही कैलकुलेशंस होती हैं। अगर हम लॉसेस की बात करें फिर तो कोई ठिकाना ही नहीं है। कितने सैकड़ों बिलियन डॉलर्स के नुकसान हुए हैं दोनों कंट्रीज़ को। लड़े ही जा रहे हैं, 3 साल से लड़े ही जा रहे हैं। लेकिन अभी जो खबर निकल के आई है बहुत ही तगड़ी और शानदार खबर है। और ये खबर ये है कि अभी सऊदी अरेबिया में जेदा में अभी सीज फायर टॉक हुआ था। जो जेलेंस्की आए थे मिलने के लिए और रूस की तरफ अमेरिका की तरफ से भी गए थे, मार्को रूबियो गए थे वहाँ पे। और इस मीटिंग में 30 डे का सीज फायर का भी बात हुआ था, जिसके लिए जेलेंस्की तैयार है। उन्होंने कहा है कि मैं तैयार हूँ इस 30 डे सीज फायर के लिए, प्रोवाइडेड रशिया भी मान जाए। तो मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। आई एम विलिंग फॉर इट। थैंक यू सो मच। आई मीन उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को थैंक्स भी किया ये इनिशिएट करने के लिए। आई मीन ये उस मीटिंग के बाद था जो ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में हुआ था वाइट हाउस में, जो गंदा सीन हुआ था। तो बहुत सी उम्मीदें थी इस मीटिंग से और वो उम्मीद खरी उतरी। तो जेलेंस्की तो अब तैयार हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, इट्स अ वेरी वेरी फैंटास्टिक ऑफर 30 डे। और जब ये 30 दिन का सीज फायर होगा हमारे पास भी समय होगा, हमें मौका मिलेगा कि अब हम एक नए सिरे से और आगे बात को आगे बढ़ा सके, प्लानिंग कर सके कि इस 30 डे सीज फायर को हमेशा के लिए लागू कर दिया जाए। जो कोई भी इश्यूज हैं, जो कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सबको सॉर्ट आउट कर दिया जाए इस 30 दिन के अंदर, ताकि ये लड़ाई हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। अब फ़ायदा तो कुछ हुआ नहीं जेलेंस्की को। यूक्रेन तो आई मीन सपाट हो गया, ख़त्म हो गया। राइट। रशिया भी बहुत हद से ज़्यादा नुकसान हुआ है। रशिया को भी फाइनेंशियली तो काइंड ऑफ कहिए टूट ही गया। इतने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स बर्बाद हुए हैं रशिया के भी। तो अगर ये बात है कि जेलेंस्की तैयार है और ये द बॉल इज़ इन रशियाज कोर्ट, अब पुतिन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो इस सीज फायर 30 डे सीज फायर को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं है। क्योंकि पुतिन के अपने टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और वो बहुत ही स्ट्रिक्ट कंडीशन है। क्योंकि पुतिन इज ऑफ द व्यू कि वो तो ये लड़ाई जीतने ही वाले हैं, आज नहीं तो कल जीत तो रशिया की ही होनी है। तो वो ऐसे किसी भी सीज फायर टर्म को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है जिसमें उनको लगता है कि इसमें रशिया का नुकसान होगा। तो कंसीडरिंग कि जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब में रूस को ही फ़ायदा हो रहा हो या एटलीस्ट नुकसान ना हो रहा हो, तभी उस केस में पुतिन भी हाँ करेंगे सीज फायर के लिए। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात होगी। ये बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं अब पुतिन से। डोनाल्ड ट्रंप अब बिल्कुल पूरा का पूरा फोकस कर रहे हैं पुतिन के तरफ, क्योंकि ये तो जेलेंस्की का पार्ट था, पार्ट ए ऑफ द सीज फायर डिस्कशन। और अब पार्ट बी अब बाकी है। पुतिन किस क्या करते हैं, क्या रिएक्शन होता है, उनके क्या अपने व्यू पॉइंट्स हैं, वो किस हद तक एक्सेप्ट करते हैं इस सीज फायर के टर्म्स को। अब जितने स्ट्रिंजेंट हैं वो, जिस तरीके से शुरू से ही उनका सोच रहा है, जैसा उनका नज़रिया रहा है इस युद्ध को लेकर, उससे बहुत आसान भी नहीं है ये कंक्लूड करना कि ठीक है जेलेंस्की मान गया तो रूस भी मान जाएगा, पुतिन भी मान जाएंगे और ये सीज फायर लागू हो जाएगा। अगर मान गए फिर तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। आज के जियो पॉलिटिक्स के लिए दुनिया भर में जश्न मनाया जाएगा। शेयर मार्केट्स में आई मीन बम फटेगा। दुनिया भर में खुशियां ही खुशियां फैलेंगी, क्योंकि एक बहुत बहुत बड़ा युद्ध है ये, पिछले 3 साल से चल ही रहा है। और पूरी की पूरी दुनिया की जो सप्लाई चेन है वो तहस नहस होकर रह गई है। क्योंकि दोनों ही रूस और यूक्रेन बहुत बड़े बड़े वर्ल्ड लेवल के सप्लायर्स हैं, वर्ल्ड नंबर 1 वर्ल्ड नंबर 2 इस टाइप के सप्लायर्स हैं। जो कोई भी चीज़ें वहाँ से एक्सपोर्ट होता है। तेल के दाम कहाँ से कहाँ भागे बिकॉज ऑफ दिस वॉर। यूक्रेन से इतनी सारी चीज़ें आती हैं, उन सब चीज़ों का कितना ज़्यादा दाम भागा दुनिया भर में। सो द वर्ल्ड हैज़ सफ़र्ड इमेंसली।
तो पूरी दुनिया को आशा है कि अब पुतिन भी इस सीज फायर के ऑफर को मान जाएं, कुछ इधर उधर करके भी, फॉर वॉट एवर, जो कुछ भी हो, जैसे भी हो, ये सीज फायर बस हो जाए। 30 दिन का सीज फायर हो जाएगा, फिर नए लेवल से शुरुआत होगी कि अब इस 30 दिन के सीज फायर को परमानेंट सीज फायर कैसे किया जाए और ये युद्ध को हमेशा हमेशा के लिए कैसे खत्म कर दिया जाए। ट्रम्प साहब तो इसके बाद नोबेल पीस प्राइज़ तो लेंगे ही लेंगे, लेके रहेंगे ही रहेंगे, ये कोई इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। तो अब हमें ये भी वेट करना पड़ेगा कि ट्रम्प साहब को कब नोबेल प्राइज़ मिलता है, और इन्होंने पूरा मन बना लिया है कि उनको नोबेल पीस प्राइज़ तो लेना ही लेना है, जाहिर सी बात है। एंड दिस पर्सन वुड डिजर्व ऑल्सो। अगर जो सो कॉल्ड इम्पॉसिबल थिंग को पॉसिबल कर देते हैं ट्रम्प, फिर तो डेफिनेटली ही वुड डिजर्व अ नोबेल पीस प्राइज़ फॉर दिस। तो देखते हैं क्या होता है। अब पार्ट बी के लिए वेट करना होगा, पुतिन किस हद तक अग्री करते हैं सीज फायर के लिए। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, विल हैव टू वेट एंड वॉच कि क्या होता है आगे। तो ये थी एक जानकारी 30 डेज सीज फायर के बारे में, जिसकी पूरी दुनिया को बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे कैसे नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।